हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमको, पार्ट नंबर 5 है इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ऑल्सो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, तो भाई फ्रैक्शन जो है ना वो बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो मैंने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो बनता है 9/11 तब जब उसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं। तो ये मेरे को मिल गई मेरी पहली इक्वेशन। दूसरा वो कह रहा है कि जब हम सेम फ्रैक्शन में 3 और 3 दोनों में ऐड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y निकालेंगे, और क्योंकि हमको जैसे ही x और y मिल जाएगा तो हमें हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा जो कि हमको एट दी एंड निकालना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखो, हम दोनों इक्वेशंस लिखी हैं। पहले लिखा है लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, सो आर फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y। एज पर क्वेश्चन फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, तो इक्वल्स टू में 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x में भी 2 ऐड किया, y में भी 2 ऐड किया, इक्वल्स टू में 9/11 लिखा। इससे हम इक्वेशन निकालेंगे। ये 11 को इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y+2 को यहाँ ले आ रहा हूँ मल्टीप्लाई कराने के लिए। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 11 इंटू x+2 इक्वल्स टू में 9 इंटू y+2। 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल्स टू में 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। 11x माइनस में आ जाएगा इस तरफ 9y, और ये प्लस का 18 माइनस में यहाँ आ जाएगा 22। 18 माइनस 22 हमें मिलेगा माइनस का 4। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया, पहली इक्वेशन मिल गई। फिर लिखा था इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब मैं x और y में 3 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो माई फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो मैंने x और y में 3 ऐड किया और मेरा फ्रैक्शन बन जाना चाहिए 5/6 एज पर क्वेश्चन। अब मैं इससे एक और इक्वेशन निकालूंगा, तो मैं इस 6 को यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस y+3 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 6 इंटू x+3 इक्वल्स टू में 5 इंटू y+3। 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब देखो ये 6x माइनस 5y यहाँ ले आया, इक्वल्स टू में ये 18 को वहाँ जाके माइनस का बनाया, 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 मुझे मिलेगा माइनस का 3। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। तो वी हैव 2 इक्वेशंस। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 जो पहली कंडीशन से निकाली, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 जो कि सेकेंड कंडीशन से निकाली। अब मैं पहली इक्वेशन को यूज़ करके उससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म्स में, और फिर हम उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो, फ्रॉम फर्स्ट मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। 11x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 9y, वहाँ जाकर बनेगा प्लस का, तो -4 प्लस 9y। x आ जाएगा, 11 को डिवाइड करके यहाँ ले आया, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन दिया क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में, और ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इधर सेकेंड इक्वेशन में, ताकि मेरी पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाए। तो यूजिंग थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन थी मेरी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। यहाँ x की जगह पे ये पुट कर रहा हूँ, -4 प्लस 9y अपॉन में 11 जो कि x की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 3 में। तो 6 इंटू, क्योंकि ये 6 पूरे x के लिए था तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में है, क्योंकि 6 हर एक से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का 5y इक्वल्स टू में माइनस का 3। तो 6 इंटू -4 इज़ -24, अगेन 6 इंटू प्लस का 9y इस प्लस का 54y, 9 6 ज़ा 54, देन y डिवाइड में चल रहा है 11, माइनस का 5y इक्वल्स टू में -3। अभी 11 इससे जाके मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 11, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करना पड़ेगा। -24 प्लस 54y सेम टू सेम, -11 5 ज़ा होता है 55y, वो यहाँ लिख दिया। एलसीएम लेके पूरे के नीचे 11 लगा दिया, इक्वल्स टू में -3 चल रहा है। अब इस 11 को इक्वल्स टू के उस तरफ ले जा रहा हूँ इससे मल्टीप्लाई कराने के लिए। ठीक है, देखना, -24
प्लस का 54y माइनस का 55y मुझे मिलेगा माइनस का y, क्योंकि -55 प्लस 54 इस -1, तो मुझे मिला माइनस का 24, फिर माइनस का y इसमें से पूरे में से अपॉन में 11 इक्वल्स टू में -3, इस 11 को वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 इंटू 3 हो जाएगा 33 माइनस का -24 माइनस y इक्वल्स टू में माइनस का 33। ये माइनस का 24 प्लस 33 यहाँ ले आ रहा हूँ, माइनस का y को वहाँ ले जा रहा हूँ प्लस बनाने के लिए, तो -24 प्लस 33 मुझे y मिल गया 9। अब ये y इक्वल्स टू 9 में पुट करूँगा, जो मेरी इक्वेशन थी थर्ड, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 में x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 ऑन पुटिंग इन थर्ड, y की जगह पे 9 पुट कर दिया, तो -4 प्लस 9 से 81 अपॉन में 11, 81 माइनस 4 मुझे मिलेगा 77 डिवाइड बाई 11 से 77 अपॉन डिवाइड बाई 11 मुझे मिलेगा 7, x आ गया 7। देयरफॉर माय फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y, x मेरा 7 आया, y मेरा 9 था, यही मेरा आंसर है। आप देखो मैं 7 अपॉन 9 में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 9 अपॉन 11, मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और अगर मैं 7 अपॉन 9 में 3 और 3 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 10 अपॉन 12, जिसको 2 से काटने पे मिलेगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 अपॉन 6। मेरी दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई कर गई। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।